आज हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स आर एज फॉलोज। उसके दो फंक्शंस है, प्राइमरी फंक्शन देन सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन भी दो भागों में विभाजित होता है, ए एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, बी ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। सेकेंडरी फंक्शन भी दो भागों में विभाजित किया गया है, ए एजेंसी फंक्शंस, बी यूटिलिटी फंक्शन। अभी हम एक एक करके उनको देखेंगे। प्राइमरी फंक्शंस, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक आर नोन एज कोर बैंकिंग फंक्शन। द प्राइमरी फंक्शन आर एज फॉलोज। उसमें है फर्स्ट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। द कमर्शियल बैंक्स कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। कमर्शियल बैंक किससे डिपॉजिट कलेक्ट करती है? इंडिविजुअल से और ऑर्गेनाइजेशन से। द डिपॉजिट्स कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स, दैट इज टाइम डिपॉजिट्स एंड डिमांड डिपॉजिट। जो इसके डिपॉजिट्स है दो भागों में डिवाइड किए गए हैं, क्लासीफाई किए गए हैं, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मतलब होता है ए टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट्स आर कॉल्ड एज टाइम डिपॉजिट बिकॉज दे आर रीपेड टू द कस्टमर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ डिसाइडेड टाइम। जो टाइम डिपॉजिट रहता है, जो कस्टमर्स बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट करते हैं उनको रीपे की जाती है, उनको डिपॉजिट प्रॉपरली, उसे कहते हैं टाइम डिपॉजिट। ये इस प्रकार का डिपॉजिट है जो आफ्टर अ फिक्स एक्सपायरी ऑफ द टाइम जो रीपे किया जाता है कस्टमर्स को। देन उसमें है फर्स्ट पॉइंट फिक्स डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट भी दो भागों में विभाजित किया गया है, दो भाग में क्लासीफाई हुआ है, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। उसमें है फर्स्ट फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इज एन अकाउंट वेयर द फिक्स अमाउंट इज केप्ट फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम बियरिंग फिक्स इंटरेस्ट रेट। फिक्स डिपॉजिट एक फिक्स समय के लिए रखा जाता है जिस पे आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू सेविंग बैंक अकाउंट। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट से ज़्यादा मिलेगा आपको, एंड वेरीज विद द डिपॉजिट पीरियड। और डिपॉजिट पीरियड में भी डिफरेंसेस होते हैं वहाँ पे। सेविंग बैंक अकाउंट का अलग, फिक्स डिपॉजिट सेविंग बैंक अकाउंट का जो पीरियड रहता है डिपॉजिट का वो अलग रहता है, और फिक्स अकाउंट डिपॉजिट जो रहता है उसका जो पीरियड रहता है डिपॉजिट करने का वो अलग रहता है। नॉर्मली विड्रॉवल ऑफ अमाउंट इज़ नॉट परमिटेड बिफोर मैच्योरिटी डेट। जो विड्रॉवल है अमाउंट का वो पहले परमिट नहीं किया जाता जब तक उसकी मैच्योरिटी डेट नहीं आती। मैच्योरिटी डेट आने के बाद ही आपको फिक्स डिपॉजिट की जो अमाउंट है आपको बाद में वापस दी जाएंगी, उसके पहले आपको नहीं वापस दी जाती है। However, depositors can withdraw amount before maturity date for which bank will reduce the interest rate. Depositors can withdraw amount before maturity date for which the bank will reduce the interest rate. अगर आप मैच्योरिटी डेट से पहले ही डिपॉजिट विड्रॉ कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट उतना कम मिलेगा, उतना रिड्यूस होकर मिलेगा। फॉर अमाउंट डिपॉजिटेड इन दिस अकाउंट अ फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट इज इशूड बाय द बैंक। जो आप अमाउंट डिपॉजिट करते हैं बैंक में उसके लिए आपको फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट प्रोवाइड की जाएंगी। अगेंस्ट दिस रिसिप्ट लोन कैन बी टेकन फ्रॉम द बैंक। इस रिसिप्ट के अगेंस्ट आपको लोन भी आगे चल के मिलता है बैंक से। सो सेकंड है इसका पॉइंट रिकरिंग डिपॉजिट, जिसे हम आरडी कहते हैं। इट इज़ ऑपरेटेड बाय सैलरीड पर्सन एंड बिजनेसमैन हैविंग रेगुलर इनकम। जिनकी रेगुलर इनकम रहती है, बिजनेसमैन है, जैसे सैलरीड पर्सन है, वो इस अकाउंट को ऑपरेट करते हैं। अ सर्टन फिक्स सम ऑफ मनी इज डिपॉजिटेड इनटू द अकाउंट एवरी मंथ। ए फिक्स अमाउंट इस आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट में आपको हर महीने डिपॉजिट करनी पड़ती है। विड्रॉवल ऑफ एक्यूमुलेटेड अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट इज पेड आफ्टर द मैच्योरिटी डेट। जब मैच्योरिटी डेट हो जाती है तब आपको जो आपने अमाउंट डिपॉजिट किए और उसके साथ साथ इंटरेस्ट मिला के आपको ये मैच्योरिटी डेट के बाद वापस किया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ हायर विच इज़ सिमिलर टू फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे जितना इंटरेस्ट रेट मिलता है उतना ही आरडी अकाउंट पे भी आपको दिया जाता है। सेपरेट पासबुक इज प्रोवाइडेड टू नो द पोजीशन ऑफ आरडी अकाउंट। इसके लिए आपको एक पासबुक दी जाती है जिसमें आपके रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं कि आपने कितने कितने पैसे डिपॉजिट किए हैं। बी है हमारा डिमांड डिपॉजिट। पहला टाइम डिपॉजिट, उसमें 2 पॉइंट्स हो गए। अभी बी है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट आर दोज विच आर रीपेड टू कस्टमर्स वेन एवर दे डिमांड। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है जो डिपॉजिट आपको डिमांड पे रीपे किया जाए, आपकी जब डिमांड हो तब आपको वापस मिल जाता है, उसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। दैट मीन्स मनी कैन बी विड्रॉन एज पर द विश ऑफ द कस्टमर थ्रू विड्रॉवल स्लिप। विड्रॉवल स्लिप के थ्रू आप अपना डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हैं जब आपको उसकी ज़रूरत हो, नीड हो। चेक्स के थ्रू भी आप
उसे विड्रॉ कर सकते हैं एटीएम कार्ड के थ्रू भी, ऑनलाइन ट्रांसफ़र एक्सेट्रा। उसमें है फर्स्ट सेविंग अकाउंट, डिमांड डिपॉजिट में है फर्स्ट सेविंग अकाउंट, सेकंड करंट अकाउंट। फर्स्ट है सेविंग अकाउंट, इट इज़ जनरली ऑपरेटेड बाय दोज हु अर्न रेगुलर और फिक्स इनकम सच एज सैलरी और वेजेस। ये जो रेगुलर और फिक्स इनकम वाले लोग हैं, जैसे जिनको सैलरी और वेजेस प्राप्त होता है, उनके लिए सेविंग अकाउंट ये अकाउंट ओपन किया गया है, वो इस अकाउंट को ऑपरेट करते हैं। द मेन एम ऑफ दिस डिपॉजिट अकाउंट इज़ टू इनकरेज हैबिट ऑफ सेविंग अमंग पीपल, सेविंग हैबिट को बढ़ाना लोगों की, इसके लिए ये अकाउंट खोला जाता है। दीज डिपॉजिट अकाउंट्स आर मीन्ट फॉर द पर्पज ऑफ मैक्सिमम सेविंग। देयर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉवल लिमिट फ्रॉम दिस अकाउंट, यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है अकाउंट को, अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं कोई अमाउंट तो इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। दीज अकाउंट्स कैरी लो इंटरेस्ट रेट, इस पर आपको लो इंटरेस्ट रेट मिलेगा, प्राप्त होगा, यानी कि फिक्स अकाउंट से कम। इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड मंथली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली एंड ईयरली बेसिस ऑन दिस अकाउंट। आपका जो इंटरेस्ट है वो क्रेडिट किया जाएगा, आपके अकाउंट में जमा किया जाएगा मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली बेसिस। पासबुक फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएंगी, बैलेंस ऑन एसएमएस के थ्रू आपको बैलेंस पता चल जाएगा, अकाउंट स्टेटमेंट भी मेंटेन किए जाएंगे एक्सेट्रा। फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू अकाउंट होल्डर टू असर्टन फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टन करने के लिए आपको ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। फॉर सेविंग अकाउंट होल्डर सम बैंक्स प्रोवाइड सेपरेट फैसिलिटी ऑफ फ्लेक्सी डिपॉजिट, फ्लेक्सी डिपॉजिट की आपको बैंक सेपरेट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। दिस फैसिलिटी कंबाइन द एडवांटेज ऑफ सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, इसमें सेविंग और फिक्स अकाउंट दोनों को मिलाया जाता है। दिस दोनों की फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है इस अकाउंट में। देयर इज़ नो सेपरेट डिपॉजिट अकाउंट, यहाँ पे कोई सेपरेट अकाउंट नहीं मेंटेन किया जाएगा, जो है उसमें ही आपके स्टेटमेंट्स मेंटेन किए जाएंगे, एंट्रीज मेंटेन की जाएंगी। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट और करंट डिपॉजिट अकाउंट विद स्पेशल फीचर्स एंड बेनिफिट्स। यह एक सेविंग बैंक अकाउंट और करंट डिपॉजिट अकाउंट का टाइप है जिसमें आपको कुछ स्पेशल विशेषता या फीचर्स या बेनिफिट्स प्राप्त किए जाएंगे, या आपको बैंक कोई बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगी इस फ्लेक्सी डिपॉजिट में। In the case of multi-option deposit account, the excess amount after a particular limit get automatically transferred to the fixed deposit. इसमें जो आपकी एक्स्ट्रा एक्सेस अमाउंट होंगी वो कुछ समय के बाद फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफ़र ऑटोमेटिक हो जाएंगी। When adequate fund are not available to owner payment और चेक्स इन सेविंग अकाउंट, फंड गेट ट्रांसफ़र फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट टू सेविंग बैंक अकाउंट, जो फंड है वो फिक्स डिपॉजिट से सेविंग बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। सेकंड है उसका करंट अकाउंट, पहला सेविंग देखा, दूसरा है करंट अकाउंट। दिस अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय बिजनेस फर्म्स एंड अदर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। ये जो अकाउंट है ये बिजनेस फर्म्स के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जैसे कि हॉस्पिटल्स है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, हु हैव रेगुलर बैंकिंग ट्रांजैक्शन, जिसके रेगुलर ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, वो ये अकाउंट को मेंटेन करते हैं। इन दिस अकाउंट देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिपॉजिट एंड विड्रॉवल ऑफ अमाउंट, इस पे आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, आप जब चाहे अपनी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं अपने अकाउंट में से। नो इंटरेस्ट इज पेड बाय द बैंक ऑन दिस अकाउंट, कोई इंटरेस्ट आपको नहीं पे किया जाएगा बैंक के द्वारा। ऑर्डर ऑफ फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर दिस अकाउंट, ऑर्डर ऑफ फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। फॉर करंट अकाउंट बैंक प्रोवाइड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एवरी मंथ, इसके लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, यानी आपका अकाउंट मेंटेन के लिए स्टेटमेंट रेगुलर मेंटेन किया जाएगा प्रॉपर्ली। ऑर्डर ऑफ फैसिलिटी का मतलब होता है कि जितना आपका डिपॉजिट है उससे थोड़ी ज़्यादा ऑर्डर ऑफ फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएंगी इस अकाउंट में। बी है इसमें ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। बैंक ग्रांट लोन एंड एडवांसेस टू बिजनेस फर्म्स एंड अदर हु आर इन द नीड ऑफ बैंक फंड। बैंक जो है आपको लोन ग्रांट करेंगी और एडवांसेस प्रोवाइड करेंगी बिजनेस फर्म्स को, और जो भी जिसको भी ज़रूरत है बैंक के फ़ंड की। जैसे कि आपसे बैंक डिपॉजिट लेती है तो वैसे ही आपको लोन और एडवांसेस भी बांटती है। द लोन्स आर प्रोवाइडेड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम 1 ईयर एंड मोर, जो लोन रहता है वो 1 साल या 1 साल से ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है। और एडवांसेस आर प्रोवाइडेड फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड फ्रॉम 4 मंथ टू 1 ईयर, जो एडवांस है वो उसका जो पीरियड है वो शॉर्ट पीरियड है, जैसे कि 4 मंथ टू 1 ईयर, यानी 4 महीने से 1 साल तक के ही वो प्रोवाइड किया जाएगा आपको फंड। द एडवांसेस आर इन द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल एक्सेट्रा। जो एडवांस आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो कैश क्रेडिट के फॉर्म में, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के फॉर्म में और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल एक्सेट्रा इसके फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा।
लोन, फर्स्ट पॉइंट है लोन। कमर्शियल बैंक प्रोवाइड लोन टू बिजनेसमैन एंड अदर्स। जो कमर्शियल बैंक है वो आपको लोन प्रोवाइड करेंगी बिजनेसमैन्स को और अदर्स को। द बोरोवर्स कैन यूज़ एंटायर अमाउंट सैंक्शन और कैन विड्रॉ इन इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट सैंक्शन। द लोन आर एज फॉलोस। उसमें फर्स्ट है अ शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन आर फॉर अ पीरियड अप टू 1 ईयर टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बोरोवर। शॉर्ट टर्म लोन जो रहता है वो 1 ईयर तक का रहता है। मीडियम टर्म लोन जो रहता है वो 1 साल से 5 साल तक का रहता है, यानी कि फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर टू 5 ईयर टू मीट वर्किंग कैपिटल एज वेल एज फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बोरोवर। लॉन्ग टर्म लोन जो रहता है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स और मोर टू मीट लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बोरोवर्स। जो सेकंड पॉइंट है उसमें वो है एडवांसेस। एडवांसेस आर स्मॉल टर्म फंड प्रोवाइडेड टू बिजनेसमैन टू सेटिस्फाई डिफरेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। एडवांसेस आर एज फॉलोज। जो एडवांस है वो स्मॉल टर्म फंड के लिए प्रोवाइड किया जाता है, मतलब कि बिजनेसमैन को टू सेटिस्फाई डिफरेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, उनकी जो डिफरेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए एडवांस प्रोवाइड किया जाता है। स्मॉल टर्म फंड रहता है एडवांसेस। जो लोन रहता है वो लॉन्ग टर्म लोन रहता है, जो एडवांस रहता है वो स्मॉल टर्म रहता है फंड। उसमें है ए कैश क्रेडिट। द कैश क्रेडिट एडवांसेस आर प्रोवाइडेड टू द करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट होल्डर्स। जो कैश क्रेडिट एडवांस है वो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट होल्डर्स को प्रोवाइड किया जाता है। इट प्रोवाइड्स वर्किंग कैपिटल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है। इंटरेस्ट रेट इज़ हायर ऑन सीसी। सीसी मीन्स कैश क्रेडिट। इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा आपको प्राप्त होंगे इसमें। इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा रहते हैं इसमें, मतलब आप जो क्रेडिट कैश क्रेडिट आप लेंगे बैंक से तो उस पर आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सेपरेट सीसी अकाउंट हैज़ टू बी मेंटेन बाय द बोरोवर्स। सेपरेट सीसी अकाउंट हैज़ टू बी मेंटेन बाय द बोरोवर्स। जो बोरोवर्स रहते हैं उनको सेपरेट सीसी अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। कैश क्रेडिट के लिए आपको सेपरेट अकाउंट इसके लिए वहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है। बी है इसमें ओवरड्राफ्ट। दीज फैसिलिटीज़ ऑफर टू करंट अकाउंट होल्डर टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये जो फैसिलिटी है वो करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलती है उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। द पीरियड कैन वेरी फ्रॉम 15 to 60 डेज और इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन एक्चुअल अमाउंट विड्रॉ। जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ विड्रॉ करें उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। नो सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन। इसमें सेपरेट अकाउंट मेंटेन नहीं होता है। कैश क्रेडिट में सेपरेट अकाउंट मेंटेन होता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में सेपरेट अकाउंट मेंटेन नहीं होता है। एंड एंट्रीज आर शोन इन द करंट अकाउंट। जो आपका करंट अकाउंट वहाँ पे ऑलरेडी है उसमें ही एंट्रीज शो की जाएंगी। इट इज़ अ टेम्पररी अरेंजमेंट फॉर अ शॉर्ट पीरियड। या टेम्पररी अरेंजमेंट वहाँ पे शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है। सी है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। द ड्रॉवर ऑफ bills of exchange or beneficiary can discount the bills with bank and obtain advance। जो ड्रॉवर रहता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो बैंक में जाके बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट कराता है और एडवांस लेता है, और ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल द बैंक विल रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द ड्रॉवी। और जब ड्यू डेट आ जाती है तो बैंक क्या करती है, जो ड्रॉवी रहता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जो मेन अमाउंट रहती है वो रिकवर कर देता है। सो आया आपको समझ में? ये था हमारा प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। सो इसके जो सेकेंडरी फंक्शन है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो स्टूडेंट बाय बाय।